बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बर्की है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकियाट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। मुझे कमेंट्स में बहुत दफा ये रिक्वेस्ट आई कि डॉक्टर साहब चिया सीड के ऊपर एक वीडियो बनाए, क्योंकि चिया सीड का बड़ा नाम है। तो मैंने कहा चले जरूर बनाते हैं, लेकिन हमने तो सेक्स के रिलेशन में ही इसकी बात डिस्कस करनी है। तो जब तक वो रिलेशनशिप मेरे ऊपर वाज़ेह नहीं हो गया, मैंने वो वीडियो बनाने का इरादा नहीं किया। सो आज अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसका मतलब है मेरे कंसेप्ट्स अबाउट चिया सीड वो बड़े क्लियर हो गए हैं, और मैं आपकी खिदमत में चिया सीड के ऊपर ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। चिया सीड ये है क्या? ये छोटे छोटे पत्थर की तरह के छोटे पत्थरों के जैसे शक्ल के होते हैं। सीड्स आम मिलते हैं आपको बड़ी जनरल स्टोर्स पे। तो लोग इसको भिगो लेते हैं या वैसे छिड़क के खाते हैं। तो हम देखें कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, और फिर वो आपकी जनरल हेल्थ पे कैसे इफेक्ट करेंगी, और आपकी फिर सेक्सुअल हेल्थ को किस तरह वो इनहांस करेंगी, बूस्ट करेंगी। अगर इसकी हम न्यूट्रिशन देखें तो जनाबे वाला इसके अंदर ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है वो पाया जाता है। आप उसको अच्छी तरह जानते हैं कि वो आपकी वेसल्स को खोलता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसके अंदर मैग्नीशियम पाई जाती है जो कि वेसल्स को खोलती है और ब्लड प्रेशर को लो करती है, आपको माइंड को रिलैक्स करती है। इसमें जिंक पाई जाती है। जिंक जो है आपको पता है टेस्टोस्टेरोन बूस्टर भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, स्पर्म प्रोडक्शन में इसका बड़ा गहरा और इम्पोर्टेंट रोल है। बाकी आयरन, कैल्शियम वगैरह भी इसमें पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बतरजहा पाई जाती हैं। लेकिन जो बहुत अहम चीज़ इसके अंदर पाई जाती है वो उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट में ख़ास तौर पे जो बड़ा नाम है वो क्योरसिटीन का है। तो और क्योरसिटीन भी के अलावा भी कोलिनर्जिक एसिड होता है। तो वो सारे के सारे बड़े स्ट्रॉन्ग एंटी ऑक्सीडेंट भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं, जो कि आपके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को पी जाते हैं। और जब वो पी जाते हैं तो आपकी नाइट्रस ऑक्साइड की प्रोडक्शन जो है वो बूस्ट कर जाती है, और उसकी एफिकेसी जो है वो मेनी टाइम इंक्रीज कर जाती है। वरना वही जो आपके होता है एल-आर्जिनिन, वो एक खतरनाक चीज में कन्वर्ट हो जाता है जो कि सेक्स की एंटी होती है। सो जो एंटीऑक्सीडेंट है वो आपको साथ साथ लेने पड़ते हैं इसके, अगर आप एल-आर्जिनिन वगैरह ले रहे हैं। अच्छा, फिर इसके बाद इसके अंदर जो है ना वो खास चीज है, वो उसकी फाइबर है। फाइबर की इंपॉर्टेंस आपको पता है क्या है कि ये पानी वगैरह अब्जॉर्ब करके फूल जाती है जब, तो ये डाइजेस्ट नहीं होती, ये नीचे चली जाती है हमारे गट में। वहाँ वे बैक्टीरिया की खुराक बन जाती है। और वो बैक्टीरिया कौन से वाले? अच्छे, नेक, सेहतमंद पप्पू किस्म के जो बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपको हेल्दी चीजें प्रोवाइड करते हैं, ये उनकी खुराक बन जाती है। सो नतीजा ये निकलता है वो गुड बैक्टीरियाज आपको वो हर चीज पैदा करते हैं, फ्री फैटी एसिड वगैरह पैदा करते हैं, विटामिन बी वगैरह पैदा करते हैं सेक्स के लिए और चीजों के लिए, हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और फिर सबसे ऊपर आपकी कब्ज नहीं आपको होने देते। कब्ज जो है ना ये चूंकि फिर बल्क बन जाता है आपका शिट का, तो ये निकलता है कि आप कब्ज के लिए ये बहुत आम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब ये देखना है कि हम इसे इस्तेमाल कैसे। कई लोग इसको छिड़क लेते हैं, स्प्रिंकल कर लेते हैं, स्मूदीज इसकी बना लेते हैं। लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ, जो बेहतरीन तरीका जो मेरे नज़दीक मैंने स्टडी करने के बाद, वो ये है कि इसको भिगोना जो है ये तो बड़ा ज़रूरी है। कम से कम एटलीस्ट 30 मिनट या इससे ज़्यादा आप बेचा भिगो लें, क्योंकि इसके अंदर एक होता है फाइटिक एसिड। फाइटिक एसिड जो है वो बेसिकली एंटी न्यूट्रिएंट होता है। वो जो मैंने आपके साथ जिक्र की है ना इसकी गुड न्यूट्रिशन, ये सबको ब्लॉक करता है। तो मेरे जैसा पठान कैसे बर्दाश्त करेगा कि एक चीज जो आपने पैसे दिए गए हो और वो उसको आपको इस्तेमाल करने से रोके, उसका फायदा ना पहुंचे, तो फिर पठान को तो बड़ा गुस्सा चढ़ जाता है। इसलिए इसको
भगोना बड़ा ज़रूरी है ताकि फाइटिक ऑक्साइड जो है, फैटिक एसिड जो है, वो कम हो जाए। फाइटिक एसिड जो है, ये जब कम हो जाएगा एंजाइमेटिक रिएक्शन से, तो फिर ये सारी की सारी अब्जॉर्प्शन आपको 100% मिलेगी। लेकिन मैंने कहा नहीं, इसका और भी बेहतरीन, ज़ाया नहीं होना चाहिए। मैंने थोड़ी-सी सर्च की, मैंने कहा ये खासा हार्ड होता है, अगर आप इसको भिगोते हैं, फूल जाता है, आप पी जाते हैं, तो कितना फ़ायदा होता है। तो मैंने फिर मदद ली वो ग्रेट एआई की। मैंने कहा गुरु सलाम है, मुझे भी बताओ कि अगर इसको चबा के खाना बेहतर है कि या बगैर चबाए भी काम चल जाता है? उसने कहा चेले, बात ये है कि अगर नहीं चबाओगे थोड़ी एब्जॉर्प्शन होगी, क्योंकि इसका शेल बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब है जितनी चीजें जिनका मैंने जिक्र किया है वो उनका फायदा बड़ा कम होना है। अब कितना चबाएंगे, ये छोटे छोटे दाने हैं, वो आपकी दाढ़ थल्ले भी आते हैं कि नहीं आते पूरे। तो फिर इसका हल क्या है? मैंने इसका हल ये ढूंढा है कि जनाबे वाला, आप उसको ग्राइंड कर लें हल्का सा, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको पानी में भिगो दें 2:1 की रेशो में, 3:1 की रेशो में, और फिर आप इसे नोशे जान फरमाएं, तो जनाब फिर ये आपको अपना पूरा असर दिखाएगा। और इसकी खास ये भी खूबी है, कहते हैं ये ना गर्म है ना ये सर्द है। खैर हम नहीं मानते इन चीज़ों को, गर्म सर्द को। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जनाब तुख बुलंदा वाला खाते हैं, ठंडे होते हैं, जोड़ों में बैठ जाते हैं। डॉक्टर हम इस चीज़ को ना समझते हैं, ना हमारी कोई इसका नॉलेज है। लेकिन इसके मतलब अब ये बात आई है कि ये न्यूट्रल होते हैं इस लिहाज से, ना गर्म ना ठंडे, आप इसको थ्रू आउट खा सकते हैं, तो ये आपको फायदा ही फायदा आपको देंगे। अब ये नहीं कि चिया सीड खाएंगे तो आपका नफ्स जो है उठ के जाके आसमान को नहीं नहीं नहीं, ये आपकी मेंटेनेंस है। जैसे मोबाइल होता है ना, मोबाइल ने जल के कोई गाड़ी को नहीं भगाना होता, मोबाइल ने इसकी स्मूथ फंक्शनिंग को चलाना होता है, इंजन की। यहाँ रोल है आपके चिया सीड्स का। ये है इसकी इंपॉर्टेंस आपकी सेक्सुअल हेल्थ में, और अगर हार्ट की हेल्थ में भी ये काम आएगी ये चीज़ें, और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव रखेंगी। तो उम्मीद है जिन लोगों को चिया सीड का मतलब जानने का शौक था, उनकी तो तशफ़ी हो गई होगी। और एक अच्छी चीज़ को फैलाना सदका जारी है। और आप इस वीडियो को शेयर करें, डॉक्टर बर्की को इजाज़त दें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें।